तीन चीज़ें हैं। एक है शील, एक समाधि, एक प्रज्ञा। शील होता है जो हम एक्शंस करते हैं, जो हम दुनिया में जिस तरह का व्यवहार करते हैं। दूसरी होती है समाधि, यानी कि जो हम हो जाते हैं। तीसरी चीज़ होती है प्रज्ञा। प्रज्ञा यानी कि बुद्धिमत्ता, जो हमारे अंदर खिल जाता है। तो जो आप दुनिया में कर रहे हैं या जैसे आप होते जा रहे हैं, वैसे ही आपके अंदर का व्यक्तित्व निखरने लग जाता है। भगवान बुद्ध ने ये तीन शब्दों का प्रयोग किया। तो प्रज्ञा आती है, बुद्धिमत्ता आती है जब हम अपने व्यवहार को, हम जो दुनिया में व्यवहार कर रहे हैं और जो हम आंतरिक रूप में कर रहे हैं, जैसे हम होते जा रहे हैं। तो हम कैसे होते जा रहे हैं? हम ऐसे कान के कच्चे हो रहे हैं कि कुछ भी सुनते हैं और मान के बैठ जाते हैं, या हम प्रज्ञावान बनते हैं, ऐसे बनते हैं कि हम अपने आप को निखारने की बातें करते हैं। देखिए, दुनिया जिसे बुद्धिमत्ता मानती है वो है माइंड की ट्रेनिंग, यानी जो यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल में जो ज्ञान मिलता है, जो नॉलेज मिलती है, उस नॉलेज के बेस पे लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति बुद्धिमान है, इसे इतनी चीज़ों का ज्ञान है। उसको बुद्धिमत्ता मान लिया जाता है कि इस व्यक्ति ने इतनी डिग्रीज़ ले ली, ये व्यक्ति इतनी ऊंचाई पे पहुंच गया, ये प्रोफेसर बन गया, ये डॉक्टर बन गया, ये साइंटिस्ट बन गया, इसको बुद्धिमत्ता माना जाता है। लेकिन अगर वास्तविकता में देखें तो बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े इंजीनियर्स भी अपनी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी भूलें कर बैठते हैं, अपने घर में, अपने रिश्तों में ऐसी भूलें कर बैठते हैं कि उनकी ज़िंदगी ही तबाह हो जाती है। कई बार तो लोगों के रिश्ते टूटे हुए होते हैं, कई बार उनका घर बसा नहीं होता है, और कई बार ये देखा जाता है कि हाई लेवल पे पहुंच के भी कोई सीईओ है, कोई डायरेक्टर है, कोई हेड है किसी इंस्टीट्यूट का, लेकिन डिप्रेशन में आकर लोग सुसाइड कर रहे होते हैं। यानी आपने बाहर की तो इंटेलिजेंस ले ली, बाहर की तो डिग्रियां ले ली, लेकिन अंदर से जो बुद्धिमत्ता आनी चाहिए, अंदर से जो ज्ञान आना चाहिए, वो आपके अंदर नहीं आया। वो ज्ञान हमेशा मिलेगा जब आप कनेक्ट होंगे ईश्वरीय शक्तियों के साथ। तो मन के लेवल के पार जाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम मन के तल पर ही घूमते रहते हैं और बातों में आते रहते हैं तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो जितने भी ज्ञानवान लोग होंगे, जो भी ऋषि मुनि होंगे, वो कहते हैं कि बैठो, ध्यान लगाओ, जाप करो, परमात्मा में मन को लगाओ। वो क्यों कहा जाता है? कि जिससे आप अपने शरीर, अपने प्राण और अपने मन के तल के बाहर जा पाएँ। क्योंकि मन ऐसा है कि आपको आदतों के जाल में फंसा के रखता है और वो आदतें फिर आपको नीचे खींचती हैं।